So hello guys, welcome you all in the next video of biology for class 10th। पिछला जो वीडियो हमारा था जिसमें हमने पढ़ाया था ह्यूमन हार्ट के बारे में, पढ़ाया था हमने। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पे उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। केमिस्ट्री के भी फर्स्ट चैप्टर का लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा और भी बहुत सारा टॉपिक वाइज मैंने वीडियोस बना रखा है क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर दैट इज लाइफ प्रोसेस। उसके बहुत सारे वीडियोस मैंने बना रखे हैं, आई बटन पे उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। तो अगर आप सबसे पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब वाले बटन को दबाइए और बेल बटन को दबाइए कि हमेशा हम आपके साथ बने रहें और वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक वाले बटन को भी स्मैश करिए। तो चलिए आज हम आपको बताने वाले हैं, आपको पिछले वीडियो में हमने कुछ टॉपिक्स जो है छोड़ दिया था। उन टॉपिक्स में आपका था हार्ट बीट, पल्स रेट, हार्ट बीट हुआ, पल्स हुआ, या आपको शायद एक और टॉपिक हमने छोड़ दिया था ब्लड प्रेशर। तो सबसे बड़ी बात क्या होती है, अगर हम ब्लड प्रेशर की बात करें तो जब भी हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं, इसका मतलब होता है कि वह प्रेशर जिससे कि ब्लड जो होता है थ्रू आउट द बॉडी ट्रांसपोर्ट होता है। द प्रेशर at which the blood is transported throughout our body, हमारे बॉडी में जिस प्रेशर से ब्लड जो होता है ट्रांसपोर्ट होता है पूरे बॉडी में, उसे हम लोग कहते हैं ब्लड प्रेशर। और ह्यूमन ब्लड प्रेशर अगर हमें मेज़र करना होता है, यानी कि अगर उसे एक्सप्रेस करना होता है, तो दो वैल्यूज़ में एक्सप्रेस कहते हैं, जिसे हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर is expressed as systolic pressure and diastolic pressure। ब्लड प्रेशर को दो तरह से मतलब क्या कहते हैं इसको, दो तरीके होते हैं एक्सप्रेस करने का, दो फॉर्म होते हैं, दो वैल्यूज़ भी जिनको हम लोग कह सकते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर। अब होता क्या है ये सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? तो सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है मैक्सिमम प्रेशर एट विच द ब्लड लीव्स द हार्ट। द मैक्सिमम प्रेशर एट विच the blood leaves the heart through aorta। the blood leaves the heart through aorta। ठीक है, तो जो मैक्सिमम प्रेशर होता है जिस पे ब्लड जो है हार्ट से निकलता है, वो प्रेशर कहलाता है सिस्टोलिक प्रेशर। इज सिस्टोलिक प्रेशर, इट इज नोन एज सिस्टोलिक प्रेशर। उसके बाद जो हमारा सेकंड होता है डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर में क्या होता है, तो हमारे ऑर्गन से, यानी कि दूसरे ऑर्गन से ये जो होता है, यानी कि वो मिनिमम प्रेशर जिसमें क्या होता है कि रिलैक्सेशन फेज में, हार्ट के रिलैक्सेशन फेज में वो मिनिमम प्रेशर से जब ब्लड आता है, डायस्टोलिक प्रेशर कहलाता है उसे। द मिनिमम प्रेशर इन द आर्टरीज ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। द minimum
pressure of artery during relaxation phase ऑफ हार्ट कह सकते हैं हम लोग। हार्ट के रिलैक्सेशन फेज के ड्यूरिंग जो मिनिमम प्रेशर होता है इज डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर यानी कि जब ह्यूमन हार्ट से ब्लड हमारे ऑर्गन्स तक जा रहा होता है तो प्रेशर जो होता है हाई होता है, जिससे कि आसानी से वो ऑर्टा के थ्रू पूरे ऑर्गन्स तक पहुंच जाए और फिर ऑर्गन्स से वो जो होता है एक बहुत कम प्रेशर से वो फिर से हार्ट तक आता है, जिस प्रेशर को हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर काउंट होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर काउंट जो होता है 120 to 80 mmHg होता है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी। mmHg मिलीमीटर ऑफ हाइड्रागिरम जिसको कहते हैं, मिलीमीटर ऑफ मरकरी। यानी कि 120 जो होता है सिस्टोलिक प्रेशर होता है, 80 जो होता है डायस्टोलिक प्रेशर होता है। यानी कि मैक्सिमम प्रेशर 120 mmHg, यानी कि उससे ऊपर तो हायर ब्लड प्रेशर या जिसे हाइपरटेंशन के नाम से भी जाना जाता है, हाइपरटेंशन कहा जाता है जिसे। ठीक है, 80 mmHg जो होता है मिनिमम जो होता है प्रेशर होता है, जिसे हम लोग डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और 80 mmHg जो होता है उससे अगर कम होता है यानी कि लोअर ब्लड प्रेशर हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई हमारा ब्लड प्रेशर से रिलेटेड। इसके बाद हमने पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि हम लोग ब्लड प्रेशर मेज़र कैसे करते हैं। तो ब्लड प्रेशर मेज़र करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसे हम लोग कहते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है स्फिग्मोमैनोमीटर। एन इंस्ट्रूमेंट स्फिग्मोमैनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट, एक डिवाइस का यूज़ किया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। उस डिवाइस का नाम है। और इस डिवाइस में भी दो रीडिंग लिया जाता है, सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर का मेजरमेंट लिया जाता है। इसमें किया क्या जाता है कि एक रबर का कफ जो है हमारे हाथों में बांध दिया जाता है और प्रेशर जो होता है 200 mmHg तक का ये दिया जाता है, इसमें प्रेशर दिया जाता है 200 mmHg का प्रेशर दिया जाता है हमारे ब्रांचियल आर्टरीज में, जिससे क्या हो जाता है कि मतलब समझ लीजिए कि 120 mmHg जो है हायर ब्लड प्रेशर है, तो 200 mmHg का प्रेशर दिया जाता है। उसके बाद उस समय जो होता है उसके बाद हम स्टेथोस्कोप से नर्व्स के मूवमेंट को समझते हैं। हमारे आर्टरीज से ब्लड जो जा रहा होता है उसके मूवमेंट को सुनते हैं। तो उस टाइम यानी कि जब हमारा प्रेशर 200 mmHg होता है तो किसी भी तरह की साउंड सुनाई नहीं देती है। उसके बाद धीरे धीरे एक उसमें हवा जो है उसके उस कफ के हवा को निकालने के लिए एक डिवाइस उसमें अटैच्ड होता है जिससे प्रेशर को कम किया जाता है। तो प्रेशर जैसे ही सिस्टोलिक प्रेशर के आसपास आता है तो वहाँ से मूवमेंट हमें सुनाई देने लगती है स्टेथोस्कोप से। और उस समय का जो काउंट होता है स्फिग्मोमैनोमीटर में वो जो होता है हाई ब्लड प्रेशर काउंट होता है, यानी कि उसे हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। यानी कि वो जो उस समय का काउंट होगा सिस्टोलिक प्रेशर होगा, फिर धीरे धीरे उसे हम लोग कम कर देते हैं और उसके बाद हम लोग डायस्टोलिक प्रेशर का मेजरमेंट लेते हैं। और तब हम कहते हैं, तब हम चेक करते हैं कि जो
मेजरमेंट है 120 टू 80 mmHg के बीच है या नहीं है, और अगर इससे 120 से अबव होगा तो हाइपरटेंशन यानी कि हायर ब्लड प्रेशर, और अगर ज़्यादा होगा मतलब 80 से लेस होगा तो लो ब्लड प्रेशर, 80 से लेस होगा तो लो ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ब्लड प्रेशर। दूसरी बात अगर हम बात करें, एक और चीज़ हमने अभी भी जो आपको ये कहा कि हम लोग यहाँ पे पल्स रेट या हार्ट बीट की बात कर रहे हैं, तो जनरल जो होता है आप लोगों को पता ही है 70 टू 72 टाइम्स पर मिनट हमारा हार्ट जो है बीट करता है। ए कंप्लीट रिलैक्सेशन एंड क्या कहते हैं उसको, कंप्लीट रिलैक्सेशन या कॉन्ट्रैक्सेशन जो होता है वो होता है हमारा 1 हार्ट बीट, और 1 मिनट में अप्रॉक्स 70 टू 72 टाइम्स हार्ट बीट करता है हमारा, यानी कि 70 टू 72 टाइम्स जो है कॉन्ट्रैक्सेशन और रिलैक्सेशन होता है, और एक कॉन्ट्रैक्सेशन रिलैक्सेशन जो होता है 1 पल्स रेट के भी बराबर होता है। 1 हार्ट बीट या हार्ट बीट इक्वल्स टू पल्स रेट भी कह सकते हैं, यानी कि पल्स रेट भी जो होता है 70 टू 72 टाइम्स पर मिनट जो होता है हमारा पल्स रेट भी होता है, और यही हमारा हार्ट बीट का भी रेट होता है, यानी कि 70 से 72 बार 1 मिनट में हमारा हार्ट बीट करता है। तो ये सारी चीज़ें हमारा हार्ट में बचा हुआ कुछ चीज़ था, ये हमने कर लिया। इसके बाद बात आता है तो ब्लड वाला जो वीडियो था पिछला, ब्लड में हमने बताया था कि जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके लिए ह्यूमन में 2 तरह के सिस्टम्स होते हैं, जिनमें हमने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आपको बता दिया था, बचा हुआ था हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। तो चलिए आज हम लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में भी जान लेते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है। तो लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, देखिए ब्लड और लिम्फ 2 तरह के फ्लूइड हमारे बॉडी में ट्रेवल करते हैं, 2 तरह के फ्लूइड होते हैं। लिम्फ जो है एक तरह का फ्लूइड है जो बिल्कुल ब्लड प्लाज्मा की तरह दिखता है, ब्लड प्लाज्मा की तरह दिखता है। इसका कलर होता है वाइट येलोइश, जैसे ब्लड प्लाज्मा का कलर होता है वाइट येलोइश कलर। इसमें जो होता है ब्लड और लिम्फ लगभग दोनों एक ही चीज होते हैं, लेकिन इसमें आरबीसी नहीं होता है, जिसके वजह से इसका कलर रेड नहीं होता है। ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा सब होता है। लिम्फ में डब्ल्यूबीसी पाया जाता है। लिम्फ में क्या होता है, डब्ल्यूबीसी पाया जाता है। यानी कि अगर हम बात करें लिम्फ की तो इसमें हम जनरली कह सकते हैं कि ये जो लिम्फ होता है न्यूट्रिटिव प्रोसेस में भी हिस्सा लेता है, यानी कि जितना भी लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होता है, लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो होता है, लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो होता है, जो कि हमारे ये से होके गुजर रहा होता है, मतलब सर्कुलेशन के प्रोसेस में। यानी कि होता क्या है यहाँ पे कि टिश्यू से ब्लड स्ट्रीम तक लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को ये पहुंचाता है, जो कि ब्लड कैपिलरीज के थ्रू, इसमें हम कह सकते हैं लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको ब्लड कैपिलरी जो होती हैं, ब्लड कैपिलरीज कैरी नहीं कर पाता है टिश्यूज के पास से, उसे जो होता है ये लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है उसे कैरी करके लाता है। तो लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर कैरीड बाय लिम्फेटिक सिस्टम फ्रॉम टिश्यूज टू ब्लड स्ट्रीम। यानी कि लिम्फेटिक सिस्टम का काम क्या होता है, लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जिनको ब्लड कैपिलरीज कैरी नहीं कर सकती हैं, क्योंकि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं,
इसलिए ब्लड कैपिलरीज उन्हें कैरी नहीं कर पाती हैं, जो छूट जाता है, जिससे हम लोग वहां पे छूटता है तो उसके बाद ये जो क्या करता है, लिम्फ सिस्टम यानी कि लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है उसे कैरी करके फिर से ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचा देता है, यानी कि लार्ज साइज की वजह से वो कैरी नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, लिम्फ का काम होता है जर्म्स को किल करके, ठीक है, और हमारे बॉडी को बचाना, यानी कि लिम्फोसाइट्स होता है लिम्फ नोड्स में, लिम्फ में इट कंटेन्स लिम्फोसाइट्स, इसमें लिम्फोसाइट्स होता है विच प्रोटेक्ट आर बॉडी, जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, यानी कि लिम्फ जो होता है प्रोटेक्ट करता है हमारे बॉडी को बाय किलिंग द जर्म्स ड्रेन्ड आउट ऑफ द बॉडी टिश्यू विद द हेल्प ऑफ लिम्फोसाइट कंटेनिंग द लिम्फ नोड्स। और इस तरह से ये हमारे बॉडी को बचाता भी है, वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी रिमूव करता है। लिम्फ रिमूव्स वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम आवर बॉडी, हमारे बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी ये रिमूव कर देता है लिम्फ। तो लिम्फ का ये सारा काम हुआ। लिम्फ जो होता है येलो कलर का लिक्विड होता है, व्हाइट येलो कलर का लिक्विड होता है। तो ये बॉडी टिश्यू से एक चीज और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि लिम्फ जो है इसमें इसका फ्लो केवल एक ही डायरेक्शन में होता है, इट फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन, it flows only in one direction। बॉडी टिश्यू से हार्ट की तरफ केवल फ्लो करता है, बॉडी टिश्यूज टू हार्ट, बॉडी टिश्यू से हार्ट की तरफ ये केवल फ्लो करता है लिम्फ। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हो गया लिम्फ के मतलब लिम्फ का फंक्शन हो गया, लिम्फ का काम क्या होता है, ये सारी चीजें आपने देखी। तो ये में अब आपको ये किया जाए, क्या कहते हैं उसको, अगर हम बात करें कि इस लिम्फ सिस्टम में पूरा होता क्या है लिम्फेटिक सिस्टम में, तो इसमें भी लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड्स और लिम्फ होता है। लिम्फ वेसल्स होते हैं, कैपिलरीज होते हैं, नोड्स लिम्फ नोड्स होते हैं और लिम्फ होता है। ये चार चीजों के मतलब ये चार चीजों का पूरा कॉम्बिनेशन जो होता है वो आपका लिम्फेटिक सिस्टम होता है। यानी कि अगर हम अच्छे तरह से समझें तो क्या होता है कि जो चीजें ब्लड कैपिलरीज कैरी नहीं कर पाती हैं फ्रॉम द बॉडी टिश्यूज, उसे ये लिम्फेटिक सिस्टम कैरी करके फिर से ब्लड स्ट्रीम में मिला देता है। यानी कि दो तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं ह्यूमन बॉडी में, एक ब्लड हो गया और दूसरा जो हो गया लिम्फ हो गया। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम, ये दो सिस्टम हो गए जिसके थ्रू जो होता है सर्कुलेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ये सारा चीज हमने देखा पिछले सारे वीडियोस में, और भी टॉपिक वाइज हमने एक्सप्लेनेशन भी किया है। आप पिछला सारा वीडियोस आई बटन पे जाके देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा तो लाइक वाले बटन को दबा दीजिए। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा ही होगा, तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल वाले बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाले बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो का हमारा टॉपिक होगा किडनी, यानी कि एक्सक्रेशन हम लोग पढ़ेंगे। किडनी होगा हमारा मेन टॉपिक जिसमें एक्सक्रेशन पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो किडनी के बारे में डिटेल्स अगर आपको पढ़ना है तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को भी जरूर देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपका कल मिलेगा, तो बने रहिएगा आप हमारे साथ। आपको ऐसे ही टॉपिक वाइज सारे चैप्टर्स का हम पार्ट वाइज वीडियोस देते जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारा शेयर कीजिए ताकि हम मोटिवेट हो और ज़्यादा अच्छी चीज़ें आपको बताते रहें। हर छोटी सी चीज़ जिसमें आपको प्रॉब्लम होगी
हर वो चीज़ हम बताएंगे। और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, आप कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।